साल 1947 अंग्रेज भारत को लूटकर अपने देश को लौट गए, लेकिन पीछे भारत के टूटे हुए टुकड़े छोड़ गए और फिर एक दर्दनाक पार्टीशन का दौर शुरू हुआ। लोगों को उनके ही घरों से बाहर फेंक दिया गया, पूरे शहर जला दिए गए, गोलियां चली, कई लोगों की दिन दहाड़े हत्या की गई, लाखों लोग बेघर हो गए। ये बंटवारा केवल शहरों के लिए नहीं था, ये बंटवारा था लोगों के विश्वास का, भारत की परंपरा का, भारत की अखंडता का, भारत की अनेकता में एकता का और भारत के मंदिरों का। इस दिल दहला देने वाले पार्टीशन के बाद लगभग 400 मंदिर अब पाकिस्तान के एरिया में थे। कई सालों तक ये मंदिर लगातार हमलों का शिकार हुए, कई मंदिरों को तो तोड़ भी दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद इनमें से कुछ मंदिर आज भी अपनी पूरी महिमा के साथ पाकिस्तान की जमीन पर खड़े हैं। ये मंदिर जिनके दर पर अक्सर मुस्लिम भी अपना माथा टेकते हैं। देखो, तोड़ा तो बाबरी मस्जिद को भी गया था, पर उसकी एक अलग कहानी है। वहाँ कभी मस्जिद थी ही नहीं, पहले से मंदिर ही था। अयोध्या के राम मंदिर की कहानी तो काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है, किसी दिन उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छा, राम मंदिर से याद आया, अभी हाल में एक आर्टिकल और न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। इसके अकॉर्डिंग एक एस्ट्रोलॉजर ने अयोध्या मंदिर का प्रिडिक्शन 2017 में ही कर दिया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रिडिक्शन के 2 साल पहले, कि अयोध्या राम मंदिर जनवरी 2024 में बनेगा। है ना हैरान कर देने वाली बात कि किसी को इस इंसिडेंट के बारे में इतने साल पहले कैसे पता चला, और वो भी इतना डिटेल में। एक ऐसा मंदिर जिसे एक मुस्लिम व्यक्ति ने बनवाया है, सिंध के सबसे पुराने मंदिरों में से एक, उमरकोट तहसील में बसा उमरकोट शिव मंदिर, जिसे अमरकोट शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहानियों के अनुसार हजारों साल पहले यहाँ घास के कई मैदान थे। एक आदमी हर रोज यहाँ अपनी गाय को चराने के लिए आता था। घास खाने के बाद गाय कहीं और जाकर अपना दूध देती थी और उस आदमी के हाथ कुछ नहीं लगता था। धीरे धीरे ये पैटर्न समझने के बाद एक दिन उस आदमी ने गाय का पीछा किया। तब उसे पता चला कि उसकी गाय अपना दूध एक शिवलिंग पर समर्पित करती है। लोगों ने इस जगह की जांच शुरू की और ये बात कंफर्म हो गई कि ये एक शिवलिंग ही था जिसका अभिषेक वो गाय हर रोज करती थी। इसके बाद यहाँ एक मंदिर बना दिया गया। मंदिर बनने के कुछ सालों बाद एक मुस्लिम ने इसका विस्तार करवाया। आज ये मंदिर इसी रूप में मशहूर है। लोकल्स का ऐसा भी मानना है कि इस मंदिर का शिवलिंग चमत्कारी है, जो एक समय में हर दिन के साथ लंबा होता जा रहा था। जब इसका नाप लिया गया तो ये बात सच निकली, लेकिन इसके बाद शिवलिंग का बढ़ना रुक गया। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ 3 दिन का भव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त हिस्सा लेने आते हैं और 3 दिन तक यहाँ रुकते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। दुनिया का पहला ऐसा मंदिर जहां हनुमान जी अपने स्वयंभू रूप यानी नेचुरल स्टेट में विराजते हैं, कराची के सोल्जर बाजार के बीचों बीच बना पंचमुखी हनुमान मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बनाई है, बल्कि हजारों साल पहले ये खुद यहाँ प्रकट हुई थी, यानी स्वयंभू के रूप में प्रकट हुई थी। नीले और सफेद रंग में सजी ये मूर्ति 8 फीट लंबी है और हनुमान जी के तांत्रिक पंचमुखी रूप को दर्शाती है, जिनके 5 मुख हनुमान जी के 5 एस्पेक्ट्स का प्रतीक है: नरसिम्हा, वराह, हैग्रीव, हनुमान और गरुड़। कहते हैं कि वनवास के दिनों में श्री राम इस पावन भूमि पर पधारे थे, जिसके बाद यह हनुमान जी की मूर्ति अपने आप ही सामने आई थी। लगभग 1500 साल पुराने इस मंदिर की मान्यता हमेशा से बहुत ऊंची है। स्वयंभू रूप होने के कारण ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी खुद आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक ऐसा मंदिर जिसकी शक्ति को केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी मानते हैं, जहां रावण का वध करने के बाद खुद श्री राम भी दर्शन करने पहुंचे थे। मां शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगोल नदी के किनारे बालूचिस्तान के खतरनाक रेगिस्तान के बीच बसा हिंगलाज माता मंदिर, जिसे महान शक्ति स्थल के रूप में माना जाता है। पुराणों के अनुसार विष्णु जी ने देवी सती के जलते हुए शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 हिस्सों में बांट दिया था। देवी के शरीर के ये टुकड़े धरती पर जहाँ जहाँ आकर गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन 51 अंगों में से देवी का सर इस पवित्र स्थल पर आकर गिरा और तब से ही बालूचिस्तान की इन चट्टानों में माता हिंगलाज वास करती है। हर साल भारत से लाखों यात्री यहाँ दर्शन करने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा के दौरान एक प्रतिज्ञा ली जाती है, जिसके अनुसार आप अपने हिस्से का पानी किसी भी दूसरे यात्री के साथ नहीं बांट सकते, भले ही प्यास से उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदुओं का ये तीर्थ स्थान मुसलमानों के लिए भी गहरा महत्व रखता है। लोकल मुस्लिम्स इसे नानी मंदिर यानी नानी का हज कहते हैं और इस शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने से पहले सभी भक्तों को चंद्रगुप्त ज्वालामुखी से गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये ज्वालामुखी भगवान शिव का रूप है।
चंद्रगुप्त की चोटी पर पहुंचकर लोग पहले अपनी पहचान बताते हैं और उनके कर्मों का हिसाब किया जाता है, जिसके बाद ही वो हिंगलाज की गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। इस गुफा की दीवार पर चांद और सूरज की कार्विंग्स है। कहते हैं कि रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए श्री राम ने भी हिंगलाज आकर दर्शन किए थे और ये कार्विंग्स भी श्री राम की ही बनाई हुई है। कई हजारों साल पुराना ये मंदिर आज भी हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। जहाँ पूरी दुनिया में रामलला के आगमन का उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं आज भी पाकिस्तान में एक ऐसा मंदिर है जहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं है। इस्लामाबाद के सैदपुर गांव में बना रामकुंड मंदिर साल 1960 में इस्लामाबाद के इस्टेब्लिशमेंट से पहले इस एरिया को रामकुंड के नाम से जाना जाता था। हर साल बैसाख के महीने में यहाँ मेला लगता था, जहाँ लोग दूर दूर से इसमें भाग लेने और श्री राम के दर्शन करने आते थे। लेकिन 1947 के पार्टीशन के बाद इस मंदिर से मूर्तियों को हटा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दिनों में श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ के कुंड से पानी भी पिया था। वो इस गांव में कई दिनों तक रुके। गणेश दास वडेरा की किताब चार बागे पंजाब के अनुसार कुछ समय बाद भक्तों ने यहाँ श्री राम का मंदिर बनाया और पंचतीर्थी स्थापित भी की। पंचतीर्थी यानी 5 पवित्र तीर्थ। पंचतीर्थी में शामिल थे 5 कुंड, जिनमें से श्री राम और उनके परिवार ने पानी पिया था। राम कुंड, सीता कुंड, हनुमान कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूरज कुंड। समय के साथ ये कुंड धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन आज भी लोग इस भूमि की पवित्रता को मानते हैं और यहाँ श्री राम के दर्शन करने आते हैं। ऐसे मंदिर जिनके बीच बना पवित्र तालाब शिव जी के आंसुओं से भरा है। पाकिस्तान के पंजाब में बसे कटास राज टेम्पल्स। किला कटास के नाम से मशहूर इस परिसर में कई हिंदू मंदिर हैं। कटास ये नाम संस्कृत भाषा के शब्द कटाक्ष से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आंसुओं से भरी आंखें। इस नाम के पीछे का कारण है इस परिसर के बीच बना एक तालाब। हमारे पुराणों के अनुसार जब दुख और पीड़ा से भरे हुए शिव जी माता सती के जले हुए शरीर को लेकर पूरे संसार में भटक रहे थे, तभी उनके आंसुओं से ये तालाब बना था। ये तालाब लगभग 20 फीट गहरा है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ आकर जो भी इस पवित्र तालाब में डुबकी लगाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। किला कटास के इस परिसर में सतग्रह नाम के 7 प्राचीन मंदिरों का एक रूप है। इसके अलावा यहाँ कुछ बौद्ध स्तूप, 5 मेडिवल पीरियड के मंदिर और कई सारी हवेलियां भी है। इन मंदिरों से और भी कई मान्यताएं जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय यही बिताया था। सिर्फ यही नहीं, यक्ष प्रश्न के अनुसार 5 पांडवों ने यक्ष और उनकी पहेलियों का सामना भी यही किया था। लोकल्स का ऐसा भी मानना है कि यहाँ दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग है, जिसे श्री कृष्ण ने खुद अपने हाथों से बनाया था और इस मंदिर की नींव रखी थी। ये सारी मान्यताएं इस जगह की पवित्रता को और गहरा बनाती है और इसलिए ये मंदिर हमारी संस्कृति में बहुत ऊंचा महत्व रखता है। पार्टीशन के लगभग 70 साल बाद आज भी इन मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण ये मंदिर आज भी इग्नोरेंस का शिकार होते हैं। बंटवारे के वक्त इन 400 मंदिरों में से कई मंदिरों का नामो निशान तक मिट चुका है और कुछ मंदिर खंडरों में बदल चुके हैं। पाकिस्तान के हिंदू काउंसिल ने बहुत बार मंदिरों को रिस्टोर करने का मुद्दा उठाया है और कई मंदिरों को वापस से बनाया भी गया है, लेकिन फिर भी ये कुछ ही मंदिर है जो बच पाए और यही मंदिर आज पाकिस्तान में भी हमारी संस्कृति की नींव को मजबूत बनाए रखे हैं। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए